राजस्थान में नकल विरोधी कानून के विरोध में अलवर से विधायक बलजीत यादव विरोध दर्ज कर रहे हैं और लगातार सुबह से दौड़ रहे हैं। सर, आखिर आप सुबह से इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या है इसके कारण? देखिए, ये बिल आया जो तो मेरे घर पे कुछ बेरोज़गार आए, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी उसके बाद मैं अंदर से पूरा जैसे तड़प उठा। उन्होंने जो बताया कि रामकृपाल मीणा बेझिझक स्टूडेंट से कहता था लोगों से कि भाई आपको रीट में सेलेक्ट होना है, किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होना है, सबकी रेट फिक्स थी, पैसे मांगता था इतने दे दो। और एक स्टूडेंट ने तो बताया कि मेरे बड़े भाई से 18 में मांगे, ये नहीं अब मुझसे मांगे। हमने कहा पढ़ाई करें, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गया ये भक्तिलाल मीणा, तो भी ये लोगों से पैसे मांग रहा था और ये कहने लगा देखो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी भी आपको कह रहा हूँ अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप 10 लाख रुपए दे दो। उन्होंने कहा हम तो एग्ज़ाम दे चुके, अब कैसे सेलेक्ट करोगे, पेपर ऊपर चाहिए ही नहीं, पेपर तो हो चुका है। उसने कहा हमारी बहुत बड़ी सेटिंग है, आपकी OMR सीट है वही जहाँ चेक होती है वहाँ भी मेरी सेटिंग है, हम इस सीट को ही बदल देंगे और आपको नई OMR सीट वो दे दी जाएगी, भर दी जाएगी, आपका सिलेक्शन की गारंटी, आपको 10 लाख दे दीजिए। जब ये बताया, मैंने भी पहले पूछा था विधानसभा में कि भाई इस रामकृपाल मीणा को किसने लगाया शिक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम पे, क्यों लगाया? ये प्राइवेट कॉलेज चलाता है, भर्ती परीक्षाओं के सभी के RS से लेके टोटल भर्ती रीट वगैरह सबके परीक्षा केंद्र होते हैं इसके यहाँ पे। इसको वहाँ पे प्राइवेट आदमी को क्यों लगाया, स्ट्रांग रूम की चाबी दी? जब इतने सारे कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, उनको क्यों नहीं लगाया? तो जब किसने लगाया इसको? तो जवाब आया जयपुर कलेक्टर ने लगाया। तो मैंने कहा जयपुर कलेक्टर के पास इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्हें लगा सकता था, ऑनेस्ट किसी भी कर्मचारी को लगाना चाहिए था। ऐसा क्या देखा कि उसने रामकृपाल को वहाँ पे लगाया? क्यों लगाया? क्या बैकग्राउंड जानता था वो? अगर वो कहीं में व्यक्तिगत जानता था कि वो बहुत ही ऑनेस्ट है क्या है, तो उसको सोचना चाहिए था उसके कॉलेज में खुद रीट का परीक्षा केंद्र है और उसको चाबी दे दी स्ट्रांग रूम की और पेपर वहाँ से उसने चुरा लिया। तो इन सबको पकड़ा आपने छोटे मोटे, लेकिन देखो बात ये है जब कलेक्टर ने लगाया तो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कलेक्टर ने एक प्राइवेट आदमी को जो स्वयं कॉलेज चलाता है, जिसके परीक्षा केंद्र है कॉलेज में, उसको चाबी स्ट्रांग रूम की क्यों दी और कितने लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया, कितना उनका नुकसान हो गया, उनके सपनों का खून हो गया, उसको चाबी कलेक्टर ने क्यों दी? ये जनता जानना चाहती है राजस्थान की, बताए सरकार। और कलेक्टर ने गलत किया है तो जयपुर कलेक्टर जिसने उस वक्त का जो कलेक्टर था जिसने भी उसको लगाया उसको गिरफ्तार करना चाहिए, जो भी था उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी मोटी मछलियों को पकड़ने से मनोबल नहीं टूटेगा, इन गैंग का मनोबल टूटेगा जब मगरमच्छ अंदर जाएंगे। फिर एक बिल आया तो क्या इसके अंदर और भी बड़े मगरमच्छ हैं? आप जैसे कलेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, कलेक्टर के अलावा भी आपको लगता है कोई और बड़े? जो भी है तो सरकार बताए कौन है, मैं तो कोई अंतर्यामी हूँ नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कि सन से पैदावार संते क्या, ये तो प्रत्यक्ष बात है। ये तो भाई कलेक्टर ने उसकी ड्यूटी लगाई, तो क्यों लगाई कलेक्टर ने ड्यूटी, ये जानना चाहती है राजस्थान की जनता, और गलत लगाई तो फिर कलेक्टर गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? तो और जो ये बिल आ गए और आया यूनिवर्सिटी का बिल, गुरुकुल सीकर यूनिवर्सिटी का वो बिल लेके आ गए, वहाँ यूनिवर्सिटी का आता पता ही नहीं कुछ भी। और कमेटी बनाई सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति की के साथ में 4 लोगों की, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी सब कुछ बढ़िया है, और बिल लिया है विधानसभा में। वो तो माननीय सदस्य ने बताया, चूरू साने वाले ने, कि भाई ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मेरे वहाँ पे रास्ता मैंने देखा है, कुछ भी नहीं है, गलत फ्रॉडबाजी है। स्पीकर ने कलेक्टर भेज के पता कराया, कुछ भी नहीं था, सरकार ने बिल वापस ले लिया। यानी कि ये प्रमाणित हो गया विधानसभा में कि वो फर्जी रिपोर्ट आई, वहाँ कुछ नहीं। जब प्रमाणित होगा, फर्जी रिपोर्ट आई, फिर जांच किस बात की है? वो तो प्रमाणित हो गया, जांच होगी ना, कलेक्टर जाए सब जाए, तो उसको सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति और दूसरे लोग तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। ऐसी यूनिवर्सिटी बनती तो वो क्या करती? वो भी रामकृपाल के जैसे डिग्रियां बेचती, वो यहाँ पे नकल करवाती, सारे ये क्या पेपर लीक करवाती, जो भी यही काम करती, जिसकी शुरुआत नींव है वही फर्जीवाड़े के ऊपर रखी जा रही हो। इसलिए सुबह मंत्री महेश जोशी भी आए, है ना, उनसे आपकी क्या बात हुई? वो आपको समझाइश के लिए आए थे, मनाने आए? उनका धन्यवाद, लेकिन मेरी व्यक्तिगत तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं, ना तो सरकार से दुश्मनी है, ना महेश जी से। मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। मेरी कोई व्यक्तिगत
किसी से लड़ाई नहीं, बात मुद्दे की है, बात बेरोजगार राजस्थान के उन लोगों के हक की है। उन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा, किसी पार्टी के दम से तो आया नहीं मैं, ना किसी नेता की मेहरबानी से आया, मुझे तो मेरे बहरोड की न्यायप्रिय। लेकिन आप सरकार में शामिल हैं। अरे भाई मैंने कहा ना, मैं तो किसी में नहीं हूँ। आप फिर अपनी जानकारी अपडेट कर लिया करें शायद उस चीज़ के लिए। तो मुझे उन्होंने निर्दलीय जिता के भेजा, इन सारी पार्टियों को रोंद करके मैं आया, नेताओं को रोंद करके मैं आया, तो जनता के दम से आया। वो जनता मुझसे अपेक्षा रखती है और इसी अपेक्षा से भेजा कि उनकी मांगों को मजबूती से विधानसभा में उठाऊंगा। तो मैं मजबूती से उनकी मांग को उठाता आ रहा हूँ हर सेशन में, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा नाकाम पाया। इसलिए मैंने देखा मैं खुद को सजा दूं और सरकार को भी बताऊं कि बहुत आग है हमारे अंदर, और ये राजस्थान के 36 कौम के बेरोजगार युवाओं की आग है, गरीब मजदूर मिडिल क्लास की आग है, किसान की आग है। आप इसको अंडरस्टिमेट ना करें। हमारे को ये ना समझे अकेला एमएलए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार ना ये किसी गिरा सकता ना किसी की बना सकता, लेकिन राजस्थान की जनता जरूर सरकार बना सकती है और गिरा सकती है, बताना चाहूँगा। कुल मिलाकर विधायक बलजीत यादव का कहना है कि राजस्थान की जनता सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है, तो इस आग को शांत करना पड़ेगा सरकार को। मैं अनीश शेखर, द फैक्ट इंडिया के लिए।